हेलो, प्रणाम प्रभु जी। अरे हाँ जी देवी जी प्रणाम। प्रभु जी, हमको ये पूछना था। मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ ना, जैसे आज भी ऑटो से जा रही थी मैं, तो जा रही थी तो आदमी सब, जो भी आदमी मिलता, हाथ से तो प्रणाम नहीं की, लेकिन भाव ऐसे उठा कि सबको प्रणाम करते गया। चिड़िया को देखा, उसको भी ऐसे, पेड़ पौधा को। फिर वहां पहुंच गया तो एक कुत्ता था, वो आज में फिर से आ गया, आके शरीर में मेरा वो कर रहा है, तो मैं उसको प्यार कर रही हूँ। उसको जो कुछ खिलाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों हो रहा है प्रभु जी ऐसे? कहीं मेरा दिमाग उमाग तो कुछ नहीं हो गया प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। तो भीतर से हर चीज को प्रणाम करने को मन होता है। जी सामने अगर प्रभु पेन जी। पड़ी है ना। जी। सामने अगर किताब है तो उसको भी प्रणाम करने को मन होता है। चिड़िया जी है या प्रभु जी। जीवंत है या निर्जीव है, अगर सामने ट्यूबलाइट भी है ना तो उसको भी प्रणाम करने का मन होता है। और हम प्रणाम जी। करते हैं, भीतर से करते हैं। जी। ये होता है। और ये तब होता है कि अस्तित्व के सामने आप झुक रहे हो। जी प्रभु जी। अहंकार, जैसे जैसे अहंकार विलीन होता है, खत्म होता है ना, तब जाके जी। ये प्रणाम का भाव निकलता है। नहीं तो नहीं जी। निकलता। तो जी। अहंकार रहितता, अहंकार शून्यता की स्थिति में ही सारे अस्तित्व को आप प्रणाम कर सकते हो, है ना। वो स्थिति में आप आ जाते हो। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो इसको जी आगे रखना। प्रभु जी, जैसे यार कबूतर सब देखा, वो लोग को भी देखती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मन से भाव उठता है कि जा तेरा वो होगा, जन्म होगा, ये सब। प्रभु जी, ये सब कहीं मेरा मन का ये सब तो नहीं है प्रभु जी? क्यों ऐसे हो रहा है? नहीं, आपका थोड़ी है, वो परमात्मा आपके भीतर से बहेगा तो ऐसा ही होगा। जी आपका मन का प्रभु कुछ जी। नहीं। हाँ, आपके द्वारा जी प्रभु। आपके गुरु ही काम करेंगे, याद रखना। जी प्रभु जी। फिर कंपनी में भी जो जो सुपरवाइजर है, उसको तो हर कोई गाली देता है प्रभु जी। लेकिन मेरा दिल से तो उसके लिए गाली गाली भी कुछ नहीं निकलता है। वो भी सही है, ठीक है, अपना जगह पे है, ऐसे भाव आता है। लेकिन हर बराबर है। कोई तो इसको गाली ही देता है। तो वो उनकी मर्जी और उनका जी। स्वभाव, है ना। कोई बात नहीं। तो हम बदल गए हैं ना, बात खत्म हो गई। जी प्रभु जी, पहले जैसे प्रभु जी मार्केट जाती तो हाथ में जितना पैसा ले जाती, सब पैसा हम्म, खत्म हो जाता। लेकिन अभी तो पूरा मार्केट घूर लेती हूँ, कोई सामान जचता ही नहीं है। क्या बराबर लूं? ऐसा ही होता है। तो हम जब मॉल में जाते हैं ना, तो होश पूर्वक जाते हैं। जो चीज जी। ये तो नहीं चाहिए, हम कभी कभी खाली हाथ लेके आते हैं जी प्रभु जी। कि कुछ भी उठा के थोड़ी लाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये हमारा बेहोशी बता रहा है। कुछ भी उठा लेना हमारा बेहोशी का निशानी है। हमें जो चाहिए, जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस होना चाहिए। और इसीलिए हम फंसते नहीं है। तो ये बड़ा जी। सा मार्केट है, मॉल है। यहाँ पर जो एक बार गया तो कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा, कोई ना कोई पदार्थ में फंस ही जाएगा, उठा के लेके आएगा। ये संसार वैसा ही है। यहाँ पर जी। कहीं ना कहीं आप चिपक ही जाओगे, अगर बेहोशी पूर्वक जिए ना तो अच्छा जी है प्रभु कि आप क्या करने के लिए आए हो और क्या कर रहे हो, इतना होश रहेगा ना। तो जी। मार्केट में से जो आपको चाहिए ना वही लोगे, पूरा ट्रॉली भर के नहीं निकलोगे। जी हमने देखे हैं प्रभु बहुत सारे बेहोश लोग, है ना। हम चेक करते हैं, देखते हैं कौन क्या, सारा हम माइंड रीड करते हैं, है ना। जी प्रभु जी। तो इस तरह से तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि आपको जो चीज चाहिए वही लेते हो, गलत जगह पे फंसते नहीं हो। तो संसार जी में भी प्रभु गलत जगह पे फंसना नहीं है ना। जी प्रभु जी। तो अपना पर्पस हो गया, यहाँ से निकल लेना जी है ना। प्रभु जी, लेकिन तो प्रभु जी मैं तो सत्संग भी एक बार सुन पाती हूँ। फिर प्रभु जी, मैं जो पैसा के लिए जो काम कर रही हूँ, पैसा कमाने के लिए, वो भी तो परमात्मा का उसमें जाता है प्रभु जी, या ना मैं माया में फंसते जा रही हूँ काम करने जाके? नहीं नहीं, माया में थोड़ी फंसते हो, माया में नहीं फंसोगे। जब तक जी प्रभु। आपके ऊपर आपके गुरु का हाथ है, माया में नहीं फंसने देंगे वो। जी हाँ, प्रभु जी। याद रखना। हाँ, तो निश्चिंत रहना है। जी। जी प्रभु जी। यही कभी कभी दिल में लगता है, और कभी कभी प्रभु जी कुछ अच्छा ही नहीं लगता है प्रभु जी। ना काम तो कोई करने बात दिल नहीं। होता है, ना कुछ। तो वो और कुछ, आदमी लोग। जी प्रभु तो जी। देखो कैसा है कि कुछ गुण भीतर होते हैं ना, सत्व रजस तमस, उसमें से कुछ गुण का प्रभाव होता है, तब थोड़ा टेम्पररी ऐसा लगता है। जी तो कोई प्रभु बात जी। नहीं। तो इसको ऐसा समझना कि अभी वो फेस चल रहा है, तो फेस बदल जी। सकता है वापस, हाँ, फिर बदल सारा जाता है उत्साह आने प्रभु जी। लगेगा। हाँ, हाँ। तो बस कोई बात नहीं, तो उसको पसार कर देना है साक्षी भाव में, जी। है जी ना। तो प्रभु धीरे धीरे जी। गुणों से पार गुणातीत हो जाओगे, जी है ना। प्रभु जी, वो। जी। वही मैं सोचती हूँ
कभी कभी मतलब दुनिया से अलग ही हो गया प्रभु जी हम तो, दुनिया का तो काम यहाँ का नहीं रहा अब तो। तो यहाँ सब लोग ऐसे ही है। हाँ, दुनिया उनकी अलग ही हो गई पूरी। कंपनी में भी सब अलग से लेक्चर मारता है बैठ के, मैं आपका सत्संग या प्रमुख स्वामी जी का गाना लेके बैठ के अपना सुनते रहती हूँ। मतलब वो लोग से मेरा मिलने को जसने को बनता ही नहीं है प्रभु जी, वो लोग का मेरा बातें नहीं बनता है। तो ये नॉर्मल वो लोग बात है। का सब माया का बात, घर में क्या किया, खाया पिया क्या किया, है तेन ये सब, मतलब हमेशा से चल के आने वाला चर्चा, मेरे को बराबर है, इंटरेस्ट नहीं आता इस सब में प्रभु जी। सीधी बात अब है। तो भगवान का बात कोई करता ही नहीं है। माया का जीव है तो वैसी बात करेंगे ना, तो अलग है, इंटरेस्ट नहीं है किसी के, अलग हो। तो एक बात मुझे बताओ, वहां जी पर प्रभु। भिंडी की सब्जी मिलती है? वहां पे तो नहीं मिलती प्रभु जी, वहां कहाँ मिलेगा काम का जगह में। मार्केट में, मार्केट में मिलती है? मार्केट में भिंडी तो मिलती है प्रभु जी। अभी वहाँ कितना रुपए किलो भिंडी मिलती है? भिंडी अभी शायद 60 रुपए किलो होगा प्रभु जी। उसके आसपास रहेगा ना, हाँ। हाँ, तो कल ना परसों दिन तो भिंडी खाया था प्रभु जी। चलो कोई बात नहीं, अच्छा। अब तो और भिंडी ही नहीं, पसंद आने लगी है प्रभु जी, हमको तो क्या हो गया पता नहीं। कोई बात नहीं। तो अभी बैंगन मिलते हैं वहाँ, बैंगन? मिलता है प्रभु जी, बैगन आज ले आई मैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, बैंगन खाने का है। तो मुझे बताओ, अभी ये पिछले 1 मिनट 2 मिनट से हम बात कर रहे हैं, तो क्या माया वाली बात कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी। माया वाली तो बात है, संसार की तो बात है, खाने पीने की तो बात कर रहे हैं हम। जी प्रभु जी, लेकिन हम लोग तो उसके लिए बात कर रहा था ना, ऐसे क्यों हो रहा है, तो ये तो माया में नहीं जाएगा ना प्रभु जी। ऐसे क्यों मतलब, हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वही तो पूछ रही थी मैं। तो देखो, बात माया की है, जी लेकिन कौन कर रहा है ये मायने रखता प्रभु जी, मेरा प्रभु जी, मेरा है। कृष्ण भगवान कर रहा है प्रभु जी। तो देखो कैसा है कि बातें माया की है, फिर भी वो दिव्य हो जाती है, याद रखना। जी प्रभु जी। तो बातें चाहे कैसी भी हो, अब जी बैंगन की प्रभु बातें चल रही है, भिंडी की बातें चल रही है, उससे जी। क्या आत्मज्ञान होगा? नहीं, वही तो कैसे होगा प्रभु जी, तो शायद देखो हमको कैसा हुआ है, नहीं हुआ ये भी तो पता नहीं है हमको। सुनो सुनो, ये जी इसीलिए होगा कि ये जो सारी बातें हैं ना, वो मायातीत कर रहे हैं, जी प्रभु जी। इसीलिए। आप जी समझे? प्रभु जी। मुझे बताओ, ये जो गुड़ है, गुड़, उसको जी राइट साइड के कोने से आप चखोगे तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा प्रभु जी। और लेफ्ट साइड के कोने से चखोगे तो, मीठा ही लगेगा। यानी उसका हर कण मीठा है। वैसे जी ही सत्पुरुष अगर माया से पार के है ना, जी प्रभु तो जी। वो जो भी बात करते हैं ना, वो मायातीत होती है, चाहे वो माया वाली हो, वो मायातीत जी बातें हैं, और आपको भी मायातीत करके छोड़ेंगे। जी प्रभु जी, जरूर करिएगा प्रभु जी, हमको माया ऐसा अतीत होना है। है ना, तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आपको बहुत जी, बहुत आशीर्वाद देते हैं। ठीक है? दुनिया में थक गया प्रभु जी, दोबारा मैं दुनिया में आना नहीं चाहती। ये हम लोग बोल रहे हैं रोज। आज सुबह भी खाना एक बहन जी खाते भी बोल रहे थक थे, गए, खाना खाते भी थक गए, काम करते भी थक गए, एक एक काम डेली डेली रिपीट क्या करना है प्रभु जी, हमेशा का "हम तो भाई, डेली का वही काम है। अरे हम खुद थक गए, सुबह से चालू होता है, सर्दी हुई, खांसी हुई, बुखार आ गया, हाँ, ऐसा है, वो दर्द होता है, वो दर्द होता है। अब जी इतने प्रभु सालों जी। से सुन सुन के हम भी थक गए हैं। हाँ, अब देखो ये ऐसा कि दाढ़ी बना बना के थक गए हैं, तो क्या यहाँ पर सेट होने के लिए आए हैं? सेट होने ही नहीं जी देता, सारी हर चीजों में से मन उखाड़ लेगा। जी प्रभु जी। तो कहीं पर भी सेट होने नहीं देगा, एकमात्र परमात्मा में सेट होना है, याद रखना। जी प्रभु जी। कृपा तभी समझना कि आप यहाँ पर सेट नहीं हो, जी और प्रभु जी। परमात्मा में सेट हो, तब समझना कि उनकी कृपा हो गई। जी प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जब प्रभु मैं जी। आपसे शुरू-शुरू में जुड़ी थी ना, तो मुझे क्लास सुनते-सुनते नींद आती थी। बराबर है। मतलब मैं सो जाती थी। अब मुझे ऐसा लगता है आप बोलते रहो, मैं सुनती रहूँ, आप बोलते रहो, मैं सुनती रहूँ। तो वो भी सही था, ये भी सही है ना? हुँ, तो आप शरीर से सो रहे थे, लेकिन शब्द हुँ, जो है ना, अपना काम करते थे, हुँ, है ना? तो वो
डिवाइन एनर्जी वो काम करती थी, हम्म। तो परिवर्तन तो होना ही था। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, हाँ प्रणाम प्रभु गुरुदेव। जी। एक छोटा-सा प्रश्न मेरा सामने आया। हाँ जी, बोलिए अभी बोलिए। जब जब बात कर रही थी दीदी की वो सब तरफ प्रणाम ही करने की इच्छा होती है ना? हम्म, तो मेरे जीवन में भी ऐसा पल आया कि हर किसी चीज़ को गले लगाने का मन करता था, हर किसी चीज़ को लगता है कि पैरों को गले लगाऊँ, बहुत प्रेम करूँ, एक-एक पत्ते लगता है बात करता है मुझसे, एक-एक पशु-पक्षी हर चीज़। और ये प्रणाम करने वाली स्थिति में एक क्वेश्चन ये आ गया मेरा कि हम्म, मैं शुरू से ही प्रणाम करती आई हूँ, जैसा कि संस्कार होता है हमारे घरों में कि बहू है तो प्रणाम करना ही है। जब से ये स्थिति आई ना कि पूरा शरीर हल्का हो गया, है ना? उसके बाद घर पे एक प्रोफ़ेसर आए, मेरे पतिदेव जी ने कहा कि उनका पाँव छुओ। जैसे ही मैंने उनके पाँव छुए, ऐसा हम्म, लगा ना कि मेरी छाती में कुछ ऐसा घुसा, पाँव उनका टच भी नहीं करी थी मैं क्योंकि भैंसुर लगते हैं, बड़े भैया लगते हैं, थोड़ा दूर से ही मैंने प्रणाम किया, है ना? उनके एक बित्ता दूरी से ही ज़मीन पे मैंने प्रणाम किया था, पाँव को टच भी नहीं किया। ऐसा लगा ना कि कुछ ऐसा मेरी छाती में घुसा कि इतना ज़ोर का दर्द होना स्टार्ट हुआ कि मैं वहीं तड़प के बैठ गई। मुझे समझ नहीं आया कि उनके पाँव छूने मात्र से छुई भी नहीं हूँ, औड़ा ही टच हुआ होगा मुश्किल से। उतना ही में मेरी छाती में इतना दर्द हुआ, वो दर्द कई महीने तक रहा और काफ़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं हीलिंग करवाई, उससे भी ठीक नहीं हुआ। जब फिर खुद मेडिटेशन में बैठी तो एक दिन ऐसा लगा गोल-सा चक्र जैसा घुमा वो और सर्र से एक धुएँ के जैसा बाहर निकला, है ना? उस दिन से फिर छाती को आराम आया। फिर मुझे लगा हो सकता है ये मन का भ्रम होगा। फिर एक बार हाँ, ऐसा हुआ कि उस वक़्त मैंने किसी का भी पाँव छूना छोड़ दिया। मुझे लगा शायद डिवाइन एनर्जी अलाउ नहीं कर रही है कि मैं किसी के पाँव छूऊँ, है ना? उस समय मेरे पास कोई गुरु भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि मैं पाँव छूना सबके बंद कर दी। कुछ दिनों के बाद फिर से वही प्रोफ़ेसर आए घर पे। मेरे पति ने फिर से कहा पाँव छूने के लिए। फिर मुझे लगा अच्छा ठीक है, उस दिन तो ऐसा हुआ था, आज करके देखते हैं। फिर दूसरा दिन की फिर दूसरा दिन वैसे ही दर्द पकड़ लिया, पता नहीं कैसे, क्यों ऐसा हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ वो एक्सपेरिमेंट मेरे लिए इतना खतरनाक हुआ कि अभी कुछ दिन पहले मुझे लग रहा है 2-4 5 दिन पहले ही मैं उससे छुटकारा पा पाई हूँ। नहीं तो वो अंदर में लगता था, पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था, धीरे-धीरे लग रहा था कि इरिटेशन खुजली देता था अंदर। धीरे-धीरे हम्म। चेस्ट का वो चीज़ अभी-अभी लग रहा है 2-3 दिनों से क्लियर हुआ। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि ये क्या स्थिति है? क्या मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा प्रणाम करने के लिए? या फिर ये मेरे मन का भ्रम है? प्लीज़ हमें बताएँ, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अब मैं किसी के पाँव नहीं छूती, दूर से ही प्रणाम बोलती हूँ, नमः शिवाय दूर से बोलती हूँ, प्रणाम, गले लगाती हूँ। हाँ, दूर जी, से प्रणाम करना है और कुछ नहीं है। इसमें कभी नेगेटिव एनर्जी रोल करती है और बहुत सारा कुछ ऐसा रहता है जिसकी वजह से ये सारे असर होते हैं, तो अवॉइड करना, है ना? लेकिन मन से जो है सभी को प्रणाम नमस्ते कर देना है ना? जिसमें अपना कुछ जाता नहीं है। नहीं इससे तो कॉम्प्लिकेशन मुझे बहुत आ रहा है। डायरेक्ट एनर्जी के टच में नहीं आना है ना? जी, जैसे आती है कोई बाहर से चाची सास है, कोई बड़ी सास है, कोई कुछ रहती है, मेरे पतिदेव जी तो बोल देते हैं प्रणाम करो। अब मुझे लगता है मैंने इनको बोला कि मुझे मत बोला कीजिए प्रणाम करने में, पाँव नहीं छू सकती, मैं दूर से ही प्रणाम करती हूँ। तो अब तो आधे से ज़्यादा लोग मुझे घमंडी बोलने लगे हैं। स्पिरिचुअल क्या हुई? ये थोड़ा-सा ज़्यादा पूजा-पाठ मौन क्या रखने लग गई है, तो ऐसी हो गई है, किसी को पाँव ही नहीं छूती है, पूरा घमंडी हो गई है। अब ये चीज़ मुझे फेस करना पड़ रहा है, तो मैं सोची कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, क्या तो करना कोई चाहिए? बात नहीं, आप जो है ना पैर छू लो, कोई बात नहीं। तो महिलाओं के पैर छू लो, ठीक है? ओके, जी, और जी, बिल्कुल, भगवान आपके साथ है, याद रखना, तो कुछ नहीं होगा। ओके, जी, ठीक है, तो इतना ध्यान रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जी, सुनना बिल्कुल। तो होगा ही, है ना? लोग ताने हुँ, मारेंगे, बहुत सारा कुछ बोलेंगे, हुँ, आप घमंडी नहीं हो फिर भी घमंडी ऐसा लेवल लगा देंगे, हुँ, है ना? तो जी, ऐसा सुनने को मिलेगा, ये टेस्ट पेपर है, समझ लेना। जी, क्योंकि सब दीदी, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, तो आप यहाँ सेट हो जाओगे कि नहीं बताओ? बिल्कुल। जी, बस बिल्कुल, यही धन्यवाद, प्रणाम। है ना? हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न नहीं है, मुझे कुछ पूछना था आज के सत्संग को लेके। जब से हाँ सत्संग शुरू हुआ है तब से अभी 11 बजने वाले हैं, तब से लेके हाँ। अब तक जैसे आप पूछते हो किसी को कुछ पूछना है तो एक साथ दो कैसे आते हैं? ये मेरा प्रश्न है आपसे। अभी तो तो 3 एक साथ बोले थे हमें पूछना है। हाँ, तो वो आते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है ना, हमने वो जो है ना वो डखोड़ना चालू किया आज तो है। मुझे लग रहा था कि आज तो अद्भुत कृपा है भगवान की। डखोड़ना यानी क्या पता है? जो शांत जल है और जिसमें मिट्टी नीचे बैठ गई है आराम से और जल एकदम क्लियर है ना? अब उसमें हाथ डाल के घुमाओ तो सारा कुछ निकलेगा ना, उसको कहते हैं डखोड़ना। तो हम वो डखोड़ रहे हैं, अच्छा, तो अभी इसीलिए जो है एक ना वो ध्यान। नीचे से सारे प्रश्न उठ रहे हैं और कभी कभी तो किसी के कोई प्रश्न ही नहीं होते, है ना? तो डखोड़ना चालू करते हैं ना तो प्रश्न निकलते हैं।
ये वैसा नहीं, है। कई दिनों से ये हो रहा है कि एक साथ 2 लोग बोलते हैं, तो बड़ा अद्भुत लगता है। अभी भी एक गन पेंडिंग में है, शायद उन्हीं का प्रश्न है, तो मैं बीच में पूछ लिया, तो थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो